गाजा में कैसे आएगी शांति? हमास ने अभी तक नहीं मानी ट्रंप की कोई शर्तें। Turkey, Saudi Arabia, Egypt, अभी भी Jordan. इजराइल के 48 बंधक नहीं रिहा किए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल गाजा से। 2 साल से जारी गाजा युद्ध में एक अहम मोड़ तब आया जब इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने को तैयार है। इनमें सभी शेष इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यह बयान उस समय आया जब ट्रंप ने रविवार तक की समय सीमा तय करने हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने समझौते को ठुकराया तो ऐसा नर्क टूट पड़ेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर भी लिखा, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो हमास पर अभूतपूर्व तबाही टूट पड़ेगी और किसी भी सूरत में मध्य पूर्व में शांति होगी ही नहीं। दोस्तों, अब कोई देश किसी देश के साथ समझौता करवाता है, उसके साथ कहता है कि भैया लड़ो मत। अगर भैया सामने वाला शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कौन शांति कराएगा? फिर तो लड़ते रहो। और लड़ाई में क्या होगा? जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो जीतेगा। और हमास के लिए तो हर साइड से हार ही हार है, क्योंकि इजराइल एक ताकतवर देश है और इजराइल किसी के कहने पर रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हमास को अमेरिका की बात मानकर अपने फायदे के लिए गाजा के लोगों के लिए काम करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों यहां पर बुरे हालात हो जाएंगे। यूएस से इजराइल, कतर और मिस्र जैसे प्रमुख मध्यस्थों ने हमास की इस आंशिक स्वीकृति का स्वागत भी किया, लेकिन योजना के कई अहम मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण, यानी कि उन्हें बिल्कुल वेपन से रहित कर दिया जाए, विदेशी निगरानी में संक्रमणकालीन प्रशासन और बंधकों की रिहाई की समय सीमा। ट्रंप की योजना का सबसे विवादित पहलू है कि हमास अपने सभी हथियार पूरी तरीके से जमा करे। योजना के अनुसार गाजा का स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में निरस्त्रीकरण होना चाहिए, लेकिन हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। खैर दोस्तों, अभी गाजा की सत्ता कौन संभालेगा इसका भी कोई जिक्र नहीं है। बंधकों की रिहाई पर भी मतभेद बना हुआ है और हमास पुनर्विचार की भी बातें कर रहा है, जिस कारण से रविवार की जो डेडलाइन है बीतती जा रही है। यही कारण है कि इजराइल कह रहा है कि भैया रविवार तक समझौता हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर इजराइल क्या करेगा ये तो फिर गाजा के लोग जाने, हमास जाने। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।